हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक हाई प्रोफाइल तलाक मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश CJI B.R. गवई ने एक महिला को कड़ी फटकार लगाई। महिला ने अपने पति से तलाक के बाद गुजारा भत्ते एलिमनी के रूप में 12 करोड़ रुपए, मुंबई में एक लग्जरी फ्लैट और एक BMW कार की मांग की थी। यह मामला तब और चर्चा में आया जब CJI ने महिला से साफ शब्दों में कहा, आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, आपको खुद के लिए मांगना नहीं चाहिए, बल्कि खुद कमाकर खाना चाहिए। ये टिप्पणी न केवल इस मामले को सुर्खियों में लाई, बल्कि आत्मनिर्भरता और गुजारा भत्ते की अवधारणा पर भी एक नई बहस छेड़ दी। मामले का विवरण। यह मामला एक ऐसी महिला से संबंधित है जो एक IT प्रोफेशनल और MBA डिग्री धारक है। उसकी शादी केवल 18 महीने चली और तलाक के बाद उसने अपने पति से भारी भरकम गुजारा भत्ते की मांग की। महिला ने दावा किया कि उसका पति बहुत अमीर है, इसलिए उसकी मांगें जायज हैं। उसने मुंबई में एक लग्जरी फ्लैट, एक BMW कार जो बाद में पता चला कि 10 साल पुरानी और कबाड़ में पड़ी है, और 12 करोड़ रुपए की मांग की। इसके अतिरिक्त उसने 2 पार्किंग स्पेस की भी मांग की। सुनवाई के दौरान महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसके पति ने उसके वकील को प्रभावित किया और उसके खिलाफ एक FIR दर्ज कराई, जिससे उसकी नौकरी छूट गई। CJI की सख्त टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान CJI B.R. गवई ने महिला की मांगों पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा, आपकी शादी सिर्फ 18 महीने चली और आप हर महीने 1 करोड़ रुपए की मांग कर रही हैं। आप एक IT एक्सपर्ट हैं, MBA किया है। बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे शहरों में आपके जैसे प्रोफेशनल्स की बहुत मांग है। आप नौकरी क्यों नहीं करती? CJI ने यह भी स्पष्ट किया कि महिला अपने पति के पिता की संपत्ति पर दावा नहीं कर सकती। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि महिला को या तो एक फ्लैट स्वीकार करना चाहिए या 4 करोड़ रुपए लेकर नौकरी ढूंढनी चाहिए, वरना उसे कुछ नहीं मिलेगा। कोर्ट की बहस और तर्क। महिला ने अपनी मांगों का बचाव करते हुए कहा कि उसके पति ने उसे मानसिक रूप से बीमार सिजोफ्रेनिया बताकर शादी रद्द करने की कोशिश की। इस पर CJI ने जवाब दिया कि अगर FIR से नौकरी में दिक्कत हो रही है, तो कोर्ट उसे रद्द करने का निर्देश दे सकता है। पति की ओर से वरिष्ठ वकील माधवी दीवान ने तर्क दिया कि महिला के पास पहले से ही एक घर और 2 पार्किंग स्पेस हैं, जिनसे वह आय अर्जित कर सकती है। उन्होंने कहा कि महिला को हर चीज के लिए मांग करने के बजाय आत्मनिर्भर होना चाहिए। सामाजिक और कानूनी निहितार्थ। इस मामले ने गुजारा भत्ते की अवधारणा पर एक नई बहस शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट का ये रुख दर्शाता है कि पढ़ी लिखी और सक्षम महिलाओं को केवल गुजारा भत्ते पर निर्भर रहने के बजाय आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना चाहिए। CJI की टिप्पणी न केवल इस मामले तक सीमित है, बल्कि यह समाज में महिलाओं की स्वतंत्रता और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने का संदेश देती है। कोर्ट ने इस मामले में अपना अंतिम फैसला सुरक्षित रखा है और ये देखना दिलचस्प होगा कि इसका निष्कर्ष क्या होगा। निष्कर्ष। सुप्रीम कोर्ट का यह मामला न केवल एक तलाक के मामले तक सीमित है, बल्कि यह समाज में आत्मनिर्भरता और लैंगिक समानता जैसे बड़े मुद्दों को भी उजागर करता है। CJI गवई की टिप्पणी ने यह स्पष्ट कर दिया कि शिक्षा और कौशल होने के बावजूद केवल गुजारा भत्ते पर निर्भर रहना उचित नहीं है। यह मामला निश्चित रूप से भविष्य में गुजारा भत्ते से संबंधित नीतियों और सामाजिक दृष्टिकोण पर प्रभाव डालेगा।